तो मूवी की स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी के मेन लीड यांग को देखते हैं जो कि स्पेस कॉमिक रीड कर रहा होता है क्योंकि यांग को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है। तभी क्लास टीचर उसे कॉमिक पढ़ते हुए पकड़ लेते हैं और उसकी कॉमिक को डस्टबिन में फेंक देते हैं। यांग का सारा ध्यान अपनी कॉमिक में ही रहता है। तभी क्लास में इस मूवी की सेकंड मेन लीड न्यान की एंट्री होती है। टीचर उसे यांग के साथ वाली सीट पर बैठने को कहते हैं तो न्यान उसके साथ आकर बैठ जाती है, लेकिन यांग का सारा ध्यान अपनी कॉमिक पर ही होता है। वो न्यान की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। अब नेक्स्ट डे न्यान स्कूल जाने के लिए बस की तरफ भागती है। बस में यांग को देखकर न्यान सरप्राइज हो जाती है। जब वो उसे हेलो बोलने ही लगती है तभी बस की ब्रेक लग जाती है और न्यान का हाथ गलती से यांग के फेस पर लग जाता है। न्यान उसे बार बार सॉरी मांगने लग जाती है। तभी एक और झटका लगता है और न्यान गिरने ही वाली होती है कि यांग उसे बचा लेता है, लेकिन यांग उससे इरिटेट हो जाता है और उसे गुस्से में कहता है कि तुम प्लीज़ कहीं और जाकर खड़ी हो जाओ। न्यान को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी बस खराब हो जाती है और सभी को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ता है। न्यान बहुत टेंशन में थी कि कहीं मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊं, लेकिन यांग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ अपनी कॉमिक रीड करने में लगा था, जिस कारण वो स्कूल लेट पहुंचता है। जब टीचर उसे डांटते हैं तो यांग कहता है कि मेरी बस खराब हो गई थी और आप चाहो तो न्यान से भी पूछ सकते हो, वो भी बस में थी और देखना वो भी स्कूल लेट आएगी। लेकिन टीचर उसे दिखाते हैं कि न्यान तो ऑलरेडी क्लास में है और सिर्फ तुम ही लेट हो। क्लास ओवर होने के बाद यांग न्यान से पूछता है कि तुम टाइम पर स्कूल कैसे पहुंची, तो न्यान कहती है मैं टैक्सी करके स्कूल आई हूँ। फिर यांग का फ्रेंड उसे स्कूल रेस के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन यांग मना कर देता है। तभी टीचर यांग से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि यांग इंग्लिश में बहुत वीक है, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं दे पाता। सभी स्टूडेंट स्पेशली न्यान बहुत हंसने लग जाते हैं। अब घर पर जब यांग स्पेस न्यूज़ सुन रहा था तभी स्कूल रेस के बारे में न्यूज़ आती है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट आएगा उसे टेलीस्कोप मिलेगा, जिसे सुनकर यांग शॉक हो जाता है और नेक्स्ट डे यांग भी रेस में पार्टिसिपेट करता है। न्यान ने भी रेस में पार्टिसिपेट किया होता है। सो फाइनली रेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन न्यान की एक फ्रेंड को एलर्जी हो जाती है, इसलिए न्यान रेस बीच में ही छोड़ देती है और अपनी फ्रेंड की हेल्प करने लग जाती है। दूसरी तरफ यांग आधे रास्ते में ही शॉर्टकट ले लेता है। जब न्यान अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही होती है वो यांग को टैक्सी में जाता देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि यांग चीटिंग कर रहा है और अब यांग बहुत चालाकी से रेस में घुस जाता है और रेस को जीत जाता है और उसे टेलीस्कोप एज अ फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। अब क्लास में न्यान यांग को कहती है कि मुझे पता है कि तुम चीटिंग से रेस जीते हो, जिसे सुनकर यांग शॉक हो जाता है और सोचता है कि इसे कैसे पता चल गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग टेलीस्कोप देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी यांग के फादर को उसकी रेस में चीटिंग के बारे में पता चल जाता है, जिस कारण वो यांग को बहुत डांटते हैं और उसका टेलीस्कोप भी उससे ले लेते हैं और स्टोर रूम में रख देते हैं। यांग को बहुत गुस्सा आता है। अब क्योंकि न्यान के अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है तो उसे लगता है कि ये सब कुछ न्यान ने ही किया है, इसलिए नेक्स्ट डे वो न्यान से बदला लेने लगता है। कभी वो मिल्क के पैकेट में कुछ मिला देता है और कभी न्यान के टेस्ट में सही आंसर को गलत कर देता है और कभी बस में चढ़ने ही नहीं देता ताकि वो स्कूल के लिए लेट हो जाए। एक दिन यांग ने न्यान की किट ऊपर रख दी। जब वो किट उतारने लगती है तो किट नीचे गिर जाती है और उसके अंदर रखा हुआ लॉकेट टूट जाता है, जिसे देखकर न्यान बहुत गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि तुम मुझे बिना बात के बुली क्यों कर रहे हो।
और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, तुम्हारा सामना करूंगी, इसलिए तैयार हो जाओ पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट करवाने के लिए। यांग उसे इतने गुस्से में देखकर शॉक हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी उसकी बॉल न्यान को आकर लग जाती है। न्यान को लगता है कि यांग ने जानबूझकर उसे बॉल मारी है, तो वो यांग को मैच के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि अगर मैं जीती तो तुम्हें पूरे स्कूल के सामने स्कर्ट पहनकर घूमना होगा। यांग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। सभी को लगता है कि न्यान नहीं खेल पाएगी क्योंकि यांग एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ तो न्यान ने पहली बारी में ही बॉल बास्केट में डाल दी, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट शॉक हो गए क्योंकि न्यान कोई नॉर्मल गर्ल नहीं बल्कि स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट में भी बहुत अच्छी थी। जिसके बाद यांग सीरियस होकर खेलने लगा। फिर दोनों के बीच टक्कर का मैच चलता है और अब जब न्यान जीतने ही वाली होती है तो यांग जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं और नहीं खेल पाऊंगा। न्यान कहती है कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी और गेम को खेलकर चैलेंज कंप्लीट करेंगे। दैट मीन टोटल 5 राउंड्स होंगे और जो भी 3 राउंड्स को जीत जाएगा वो विनर कहलाएगा। और फिर न्यान वहां से चली जाती है। फिर बाद में यांग का दोस्त उससे पूछता है कि तुमने पैर पर चोट लगने की एक्टिंग क्यों की? तो यांग कहता है कि मैं न्यान से बास्केटबॉल कंपटीशन में हार नहीं सकता था, भले ही मैं दूसरी गेम में हार जाऊं। यांग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि न्यान स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी होगी। दूसरी तरफ न्यान अपने लॉकेट को जोड़ रही होती है। वो लॉकेट को देखकर इमोशनल हो जाती है और पास्ट को याद करने लगती है। एक्चुअल में ये लॉकेट न्यान को उसके पापा ने दिया था। न्यान के पापा एक स्पोर्ट्स कोच थे, इसलिए उन्होंने न्यान को सब कुछ सिखाया था, जिस कारण ही न्यान स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी थी। लेकिन न्यान के पापा की अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से डेथ हो गई थी, जिसका न्यान को बहुत बड़ा सदमा लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान और यांग के बीच मैच स्टार्ट होता है। राउंड 1 में न्यान बहुत अच्छे से खेलती है। यांग बहुत ट्राई करता है कि न्यान को बीट कर सके, लेकिन वो न्यान से जीत नहीं पाता और राउंड 1 न्यान जीत जाती है और यांग को टीज करने लगती है। और अब राउंड 2 स्टार्ट होता है, जो कि एक माइंड गेम होती है। वो भी न्यान यांग से जीत जाती है। और अब राउंड 3 स्टार्ट होता है, जो कि एक बाइक गेम मैच है। क्योंकि न्यान को बाइक चलानी नहीं आती थी, इसलिए यांग इस राउंड को जीत जाता है। और अब राउंड 4 स्टार्ट होता है, जिसमें न्यान ने एक ही बारी में कई सारे बैलून फोड़ दिए, लेकिन यांग से एक भी बैलून नहीं फूटा। और 4th राउंड को भी न्यान जीत जाती है और उसे एक क्यूट सा टेडी भी मिलता है। यांग को लगता है कि वो अब हार चुका है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उसे भी गिफ्ट मिलता है, क्योंकि एक भी बैलून का नहीं फूटना विनर से भी बड़ी बात थी, जिस कारण यांग इस मैच को जीत जाता है और दोनों के बीच टाई हो जाता है। और अब नेक्स्ट डे स्कूल में क्लास टीचर यांग को उसका आईडी कार्ड देते हैं। यांग हैरान होकर उनसे पूछता है कि आपके पास ये कैसे आया? तो वो कहते हैं कि जब तुमने रेस के टाइम टैक्सी ली थी तब ये उसी टैक्सी में रह गया था, जो कि मुझे टैक्सी ड्राइवर ने दिया। तभी तो मुझे पता चला कि तुमने रेस में चीटिंग की थी। यांग सोचता है कि इसका मतलब न्यान ने टीचर से कंप्लेंट नहीं की थी और मैंने फालतू में ही उसे इतना तंग कर दिया। फिर वो न्यान को मिलने के लिए बुलाता है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और उसे सब कुछ बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी। न्यान भी उसे माफ़ कर देती है और इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन यांग फिर भी शर्त के अकॉर्डिंग स्कूल में स्कर्ट पहनकर आता है, क्योंकि उसने न्यान को बिना गलती के इतना तंग किया था। सभी स्टूडेंट स्पेशली न्यान उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस मोमेंट को बहुत इंजॉय करते हैं।
और अब नेक्स्ट सीन में टीचर यांग को उसकी इस हरकत की वजह से डांटते हैं और फिर क्लास का रिजल्ट बताते हैं कि पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा स्कोर न्यान ने किया है और सबसे कम यांग ने। फिर वो न्यान से पूछते हैं कि क्या तुम यांग की स्टडी में हेल्प कर सकती हो। यांग न्यान की हेल्प लेने से मना कर देता है, लेकिन न्यान उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसे मून बहुत पसंद है। यांग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है। फिर ये दोनों स्टडी करते हैं। न्यान यांग को एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह पढ़ाती है। यांग भी स्टडी में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो पूरी रात घर पर पढ़ता है। यांग के मॉम डैड भी उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं और अब न्यान और यांग में भी धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई थी। और अब रिजल्ट डे वाले दिन टीचर ने क्लास का रिजल्ट बताया कि इस बार यांग के 100 में से 98 मार्क्स आए हैं, तो सभी स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं। न्यान उसके मार्क्स सुनकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग न्यान को अपने साथ बाहर आने को बोलता है क्योंकि न्यान को वो कुछ दिखाना चाहता है। न्यान उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है। यांग उसे अपने साथ टेरिस पर ले जाता है और टेलीस्कोप से मून दिखाता है क्योंकि न्यान को मून बहुत पसंद है। न्यान बहुत खुश हो जाती है। यांग भी न्यान की स्माइल देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। और अभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक स्टोर रूम में आकर छुप जाते हैं। और जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ तक पहुँच गया तो यांग न्यान को बचाने के लिए खुद बाहर आ जाता है और ये देखकर न्यान मुस्कुराने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग अपनी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है। वहाँ पर यांग को हर किसी गर्ल में न्यान नजर आने लगती है। यांग सोचता है कि आखिर मुझे ये क्या हो रहा है। एक्चुअल में यांग न्यान को पसंद करने लगा था और इस बात का उसे अभी एहसास नहीं था। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी डेस्कमेट को चेंज किया जा रहा होता है, जिस बात पर यांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि न्यान की जगह कोई और आकर बैठे। यांग जब गुस्से में डेस्क को आगे ले जा रहा होता है तभी वो गलती से गिर जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। न्यान उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है। यांग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। न्यान उसकी वहाँ भी स्टडी में हेल्प करवाती है। यांग उससे पूछता है कि क्या तुम रोज मेरी स्टडी में हेल्प करवाने के लिए हॉस्पिटल आओगी, तो वो मान जाती है। एक दिन जब न्यान हॉस्पिटल आने में लेट हो गई तो यांग बहुत टेंशन में आ गया। वो बार बार टाइम को देख रहा था। फिर वो न्यान को ढूंढने के लिए खुद बाहर की तरफ भागता है। तभी न्यान उसे रास्ते में टकरा जाती है। तब जाकर यांग को सांस में सांस आती है। फिर जब ये दोनों स्टडी कर रहे होते हैं तो यांग पूछता है कि क्या हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। न्यान कहती है कि उसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ वहाँ के लिए हाई स्कोर चाहिए होते हैं। तो ये सुनकर यांग डबल हार्डवर्क करने की ठान लेता है क्योंकि वो हर हालत में न्यान के साथ रहना चाहता था। और अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब यांग स्टडी कर रहा होता है तो एक लड़का न्यान से क्वेश्चन पूछने आता है, जिसे देखकर यांग बहुत जेलस फील करता है और उसे न्यान से दूर करने लग जाता है। और इस बात पर यांग न्यान से भी नाराज हो जाता है और उससे बात नहीं करता, लेकिन न्यान उसे अपने लविंग नेचर से मना लेती है और यांग मान जाता है। उसी शॉप पर यांग को एक पोस्टर दिखता है जो कि एक स्पेस शो होता है, जिसे देखने के लिए ये दोनों वहाँ जाते हैं। जब ये दोनों शो देख रहे होते हैं तो यांग कहता है कि मुझे स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। न्यान भी उसे अपने मन की बात कहती है
कि मेरी कोई ख़ास पास मेमोरी तो नहीं है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरा हर दिन एक मेमोरेबल डे बन गया है। और ये सुनकर यांग उसकी तरफ देखने लगता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में यांग न्यान को एक लेटर देता है। यांग कहता है कि तुम घर जाकर इसे अच्छे से पढ़ना। और अब फाइनली एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं और सभी का रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट में यांग के 650 में से 646 नंबर आते हैं और वो क्लास में टॉप करता है। यांग के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। फिर यांग न्यान के घर जाता है। न्यान की मॉम उसे बताती है कि न्यान के 607 मार्क्स आए हैं, जिस वजह से न्यान बहुत परेशान है क्योंकि वो जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी वो अब पॉसिबल नहीं है। यांग न्यान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो प्लीज़ रूम से बाहर आ जाए, लेकिन न्यान नहीं मानती और सिर्फ रोती रहती है। फिर यांग नेक्स्ट डे भी उससे मिलने के लिए आता है, तो फाइनली न्यान उससे मिलती है और यांग को कंग्रेचुलेशन कहती है। न्यान कहती है कि अब हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। तो यांग कहता है कि मुझे कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, तो फिर चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन न्यान उसे डांटने लग जाती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जब यांग उसकी बात नहीं मानता तो न्यान जानबूझकर कहती है कि मुझे आज के बाद तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी, जिसे सुनकर यांग बहुत हर्ट हो जाता है और पूछता है पर क्यों, और अपने दिए हुए उस लेटर के बारे में भी पूछता है कि क्या तुमने उसे ठीक से पढ़ा था। तो न्यान कहती है कि हाँ, मैंने पढ़ा था। यांग कहता है कि तुम फिर भी मुझे अपने से दूर क्यों कर रही हो, और अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने मेरी इतनी हेल्प क्यों की। न्यान कहती है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारी हालत देखकर तरस आता था, और ये बोलकर डोर को बंद कर देती है। यांग बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यांग को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि उसी यूनिवर्सिटी में जा रहा था जो कि न्यान की ड्रीम यूनिवर्सिटी थी। वो एयरपोर्ट पर न्यान की वेट करता है कि वो उसे वहाँ सी ऑफ करने आएगी, लेकिन न्यान नहीं आती। फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। यांग का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी में था, वो किसी से भी बात नहीं करता था। फिर एक दिन जब वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया तो उनसे पता चला कि स्कूल के बाद न्यान किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं रही, और ये बात सुनकर यांग बहुत सैड हो जाता है। फिर हमें न्यान को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉस्टल रूम में आती है। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और न्यान का बॉक्स गलती से नीचे गिर जाता है और सारा का सारा सामान निकल जाता है, जिसमें से उसे वही लेटर मिलता है जो कि उसे यांग ने दिया था। न्यान उस लेटर को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। जब न्यान लेटर देख रही होती है तभी उसे उसी लेटर में से एक हिडन लेटर मिलता है, जिसके बारे में न्यान को बिल्कुल भी नहीं पता था, जो कि एक लव लेटर होता है, जिसमें यांग ने लिखा होता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और सारी लाइफ उसके साथ रहना चाहता है। फिर न्यान को याद आता है कि तभी यांग उससे बार बार पूछ रहा था कि तुमने अच्छे से लेटर को पढ़ा था ना, और जब उस दिन न्यान ने उससे दोस्ती तक तोड़ दी तो उसे लगा कि न्यान ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जिस कारण यांग काफ़ी हर्ट भी हो गया था। और इन सारी बातों को याद करके न्यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा होता है। तभी उसे न्यान का मैसेज आता है, जिसे देखकर यांग बहुत सरप्राइज हो जाता है। न्यान उसे मिलने के लिए बुलाती है। यांग बहुत खुश हो जाता है। एक्चुअली 3 दिन के बाद रॉकेट लॉन्च डे है, जिसे न्यान यांग के साथ देखना चाहती है। जब यांग उससे मिलने के लिए आता है तो वो काफ़ी नर्वस होता है। तभी वहाँ पर न्यान भी आ जाती है। यांग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाय चांस इन दोनों ने सेम तरह की शर्ट पहनी होती है। फिर यांग उससे पूछता है कि तुमने अचानक मिलने के लिए क्यों कहा।
तो वो कहती है कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना था अपने रूड बिहेवियर के लिए, लेकिन यांग उससे कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। फिर ये दोनों म्यूज़िक सुनने लगते हैं जैसे वो पहले सुना करते थे। न्यान पास मेमोरीज को याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर यांग न्यान से पूछता है कि न्यू कॉलेज में तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़रूर बन गया होगा। तो न्यान कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सुनकर यांग बहुत खुश हो जाता है। फिर तभी रॉकी लॉन्च हो जाता है और इन दोनों का साथ में रॉकी लॉन्च देखने का ड्रीम पूरा हो जाता है। फिर इससे पहले कि यांग दोबारा से न्यान को अपनी फीलिंग के बारे में बता पाता, तभी न्यान उसे आई लव यू बोल देती है और ये सुनकर यांग शॉक हो जाता है और साथ ही बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब न्यान फर्स्ट डे स्कूल जा रही थी। तो उस दिन वो कुछ सामान लेने के लिए पहले शॉप पर जाती है, तभी वहाँ पर यांग ने उसकी हेल्प की थी। न्यान ने पहली बार यांग को वहीं देखा था और उस दिन से ही वो यांग को लाइक करने लगी थी। और जब वो स्कूल गई तो टीचर ने उसे यांग के साथ वाली सीट पर ही बैठने को बोल दिया, जिससे न्यान और भी ज़्यादा खुश हो गई। इसका मतलब है कि न्यान स्टार्टिंग से ही यांग को लाइक करती थी। तभी तो उसने टीचर को कहा था कि वो सभी के सामने कहे कि मैं यांग को स्टडी में हेल्प करूं। और जब कभी भी यांग उसे अपने साथ जाने को बोलता था तो वो इजीली मान जाती थी, क्योंकि उसे उसके साथ रहना पसंद था। और अब प्रेजेंट में ये दोनों एक दूसरे को फिर से पाकर बहुत खुश हैं और यहीं पर इस ब्यूटीफुल स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe my channel.